हेलो हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल। तो आज हम बात करेंगे कि आपको मेडिकल कॉलेजेस मिलना कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है या कैसे मेडिकल कॉलेज आपको मिलते हैं। बढ़िया से बात करेंगे और आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा मुश्किल है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया से बात कर लेते हैं कि आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं, या कैसे मिलता है, कैसे सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं और क्यों आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है। क्योंकि लास्ट टाइम बहुत से बच्चों की क्वेरीज थी कि सर मेरे नंबर तो सेम सेम आ रहे हैं, लेकिन मेरे जो है मेरे से ज़्यादा वाले को, मेरे से जिसके कम मार्क्स थे उसको मेडिकल कॉलेज मिल गया। ऐसी बहुत से लोगों की दिक्कतें थी, स्पेशली राजस्थान से। ऐसे बात करते हैं ऐसा होता क्यों है। ठीक है, आज बढ़िया से बात करेंगे। और हाँ, अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो रैंक। जब आपका जो है रैंक आपकी क्या है, सबसे पहला फैक्टर डिपेंड करता है रैंक आपकी जो है। ऑल इंडिया रैंक, दो तरीके की रैंक होती है, एक आपकी ऑल इंडिया रैंक होती है और दूसरी आपकी स्टेट की रैंक होती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपकी रैंक क्या है। सबसे पहले रैंक, उसके बाद में मार्क्स, आपके नीट मार्क्स कैसे, जैसे 650 अगर आपके नंबर है, अगर मार्क्स के हिसाब से आप काउंसलिंग देख रहे हैं, जो कि 99% लोग देखते हैं, जिनको पता नहीं होता, आपको शायद ना पता हो कि अगर आप काउंसलिंग कराने जाओगे तो एक एक नंबर पे, जैसे 650 नंबर पे तुमको 50 बच्चे दिखेंगे, 640 नंबर पे तुमको 70-80 बच्चे दिखेंगे। तो कहने का मतलब नंबर 70-70, 80-80, 150-150, 200 लोगों के सेम होते हैं। इस वजह से आपको लगता है कि हाँ बस 650 नंबर आ गया और मेरी जो है आराम से मेरा हो जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 650 लोगों के नंबर हैं तो बिल्कुल कभी भी आपकी काउंसलिंग मार्क्स के हिसाब से नहीं होती। ये तो जनरली बताने में आसान है, आपकी काउंसलिंग होती है रैंक के हिसाब से। मार्क्स आपके सेम हो सकते हैं, रैंक आपकी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर आप काउंसलिंग मार्क्स के हिसाब से सोचते हैं, तब आप देखते हैं कि मेरे भी 650 नंबर थे और सामने वाले के भी 650 नंबर थे, उसको मेडिकल कॉलेज कैसे मिल गया। तो उसको मिल इस वजह से गया क्योंकि उसकी रैंक आपसे ज्यादा होगी। ठीक है, उसकी रैंक आपसे अच्छी है, इस वजह से मेडिकल कॉलेज मिल गया। बाकी बहुत से फैक्टर डिपेंड करते हैं कि उसका एज वाला अगर सेम हो जाता है तो बहुत से फैक्टर डिपेंड करते हैं। इस पर मैं वीडियो कर चुका हूं कि एज किसकी ज्यादा किसकी कम है, फिजिक्स के मार्क्स किसके ज्यादा है, केमिस्ट्री किसके ज्यादा है, बायोलॉजी किसके, बहुत से फैक्टर होते हैं जो कि आपके रैंक डिसाइड करते हैं। इसी वजह से मार्क्स अगर आपके अच्छे आ जाए, 650 आ जाए, तो भूल नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है तब भी आपको मेडिकल कॉलेज ना मिले। और उसके बाद में कैटेगरी, ये कैटेगरी आपकी कैटेगरी कौन सी है, ये भी आपको कॉलेज दिलाने में बहुत ज्यादा जो है मतलब रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस फैक्टर रहता है। जैसे SC ST का ही ले लो, 600 आपके मान के चलो 500-550 नंबर पे अगर आपने सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगा, सही से चीजें नहीं की, देन आपको दिक्कत हो सकती है। इस कैटेगरी पे भी बहुत ज्यादा आपके जो एडमिशन यानी जो है डिपेंड करते हैं एडमिशन। उसके बाद में रिजर्वेशन, आपका रिजर्वेशन कैसा है, जैसे आप जनरल का तो कोई रिजर्वेशन नहीं, SC ST OBC, और उसके बाद में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्व, क्योंकि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होते हैं। ठीक है, जैसे फ्रीडम फाइटर हुआ और बहुत से पुलिसमैन के लिए होते हैं, आपके बॉर्डर एरिया, बहुत से फैक्टर डिपेंड करते हैं, बहुत फैक्टर डिपेंड करते हैं। इस वजह से आपको लगता है कि बहुत आसान काउंसलिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। आपको नहीं आती होगी तो आपके नंबर अच्छे होंगे, रैंक अच्छी होगी, तब भी आपको कॉलेज नहीं मिलने वाले। और या तो आप 2 बार 4 बार 8 बार फीस भरते चले जाओगे और लास्ट में कॉलेज भी नहीं मिलेगा और उनकी फीस भी चली जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत जिम्मेदारी से बेटा मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद में आप अपने आप काउंसलिंग कर पा रहे नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत लोग करते हैं कि हाँ ट्राई करते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, अगर उनको लगता है कॉलेज नहीं मिला है, कहीं फंस गए, किसी रूल में फंस गए या कहीं अपग्रेडेशन में, रिजाइन में, फ्री एग्जिट में फंस गए, देन वो इधर उधर कमेंट करते घूमते हैं और काउंसलिंग लास्ट में जब हार जाते हैं तब सोचते हैं जो काउंसलर हायर के लास्ट में। बेटा लास्ट में वो क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि काउंसलिंग तब तक खत्म हो चुकी होती है। इस वजह से आपको काउंसलिंग हायर जरूर करनी चाहिए, अगर आपको जो है मतलब अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आखिरी तक नॉलेज, ये नहीं कि फर्स्ट राउंड का नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा आप शुरू कर दिए, दिक्कत में फंस जाओगे, आपको कॉलेज भी नहीं मिलेगा और हो सकता है आपकी फीस भी चली जाए। तो काउंसलिंग बहुत ही ज्यादा अगर आपको आता है तभी करो। उसके बाद में एंट्री टाइम, आप किस राउंड में एंट्री करते हो, आप किस, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, किस राउंड में आप एंट्री करते हो या आपका काउंसलर किस राउंड में एंट्री करवाता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, स्पेशल राउंड। क्योंकि बेटा ऐसा हुआ था, मैंने बहुत से बच्चों को रोक रखा था जो काउंसलिंग लिए होते, उनको जो है मैंने स्पेशल राउंड में एंट्री दिलवाई, किसी को सेकंड में दिलवाई, किसी को थर्ड में दिलवाई, और जो कॉलेज 450 नंबर पे, जो 600-650 पे मिला था, वही कॉलेज मैंने 550 नंबर पे, 400 नंबर पे लोगों को दिलवाए हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं कि आपका जो है एंट्री टाइम। उसके बाद रूल्स, देखो स्टेट के अलग रूल्स होते हैं और MCC के अलग
अलग रूल्स होते हैं, हर राउंड के अलग रूल्स होते हैं। आप समझना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। एमबीबीएस के अलग रूल, बीएमएस के अलग रूल, वेटनरी के अलग रूल, और हर राउंड के अलग रूल होते हैं। कभी लास्ट राउंड में आपसे फीस एक्स्ट्रा ले ली जाती है, कभी जो है सेकेंड राउंड में ले ली जाती है, कहीं फर्स्ट राउंड में एंट्री आप अलाउ कर सकते हैं किसी किसी स्टेट में, किसी ओपन स्टेट, क्लोज स्टेट, और कहीं कहीं जो है मतलब कंडीशनली ओपन स्टेट, ऐसे बहुत ऐसे फैक्टर्स होते हैं। तो रूल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको शुरू से आखिरी तक रूल्स आते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़े, देन बिंदास आप काउंसलिंग कीजिए, ठीक है। तो रूल्स, ये आपके रूल्स बहुत ज्यादा जरूरी, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद में स्टेट, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां 600 नंबर पे भी आपका एमबीबीएस में एडमिशन होता है, बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां 650 नंबर में भी लोहा लग जाता है एडमिशन होने में। मेरी बात समझना, जैसे आपका पंजाब हो गया, आपका जो है मध्य प्रदेश हो गया, 600, 610 और 620-30 में काम हो जा रहा है। लेकिन वही अगर हरियाणा की बात करोगे, वही अगर बिहार की बात करोगे, तो बेटा जो है 650 में भी बहुत सी चीजें दिक्कत कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको डिपेंड करते हैं कि आपका स्टेट कौन सा है। और ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बहुत से क्वेरीज, बहुत से जो है मैसेजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आपका स्टेट कौन सा, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसके बाद में कोटा, आप भाई कहाँ से काउंसलिंग करा रहे हो, आप कैसे जान पाओगे कि जो है आप ऑल इंडिया से काउंसलिंग करा रहे, जिसको एमसीसी के थ्रू कराते हैं, बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा होता है कि स्टेट कोटा होता है। आपकी काउंसलिंग कौन से कोटे से हो रही है, कौन सा आसान है, कहाँ आपके कॉलेज मिलने के चांस ज्यादा है, या दोनों जगह आपकी काउंसलिंग करानी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये आपका काउंसलर डिसाइड करेगा। अगर आपको नहीं आती है तो कोटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और दोनों को कैसे आपस में मिला जुला के जो है आपको कराना है काउंसलिंग, ये बहुत जरूरी बात है। इसके बाद में फॉर्म कितने पड़े हैं, यानी आपके 20 लाख, 22 लाख, 23 लाख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। इसके बाद में पेपर का लेवल कैसा है, पेपर का लेवल कैसा है, यानी पेपर का लेवल हाई लेवल है, टफ लेवल है, मीडियम लेवल है, ये सारी चीजें, लो लेवल है, सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पेपर का लेवल बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और उसके बाद में चॉइस फिलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसकी वजह से मैंने इसको लास्ट में रखा हुआ है। चॉइस फिलिंग का मतलब आपको मेडिकल कॉलेज कैसे चूज करने हैं, मतलब ये हाई टू लो चॉइस फिलिंग नहीं होती, जिसको मैं प्रेफरेंस लिस्ट बोलता हूँ। बहुत बार मैंने इस पे वीडियोस किए हुए हैं और मैंने बताया भी है कि हाई टू लो चॉइस फिलिंग नहीं होती। चॉइस फिलिंग होती है आपकी रैंक के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपके स्टेट के हिसाब से, आपके यहाँ जितना भी रिजर्वेशन है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग होती है। ये तब आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर किस राउंड में आपको एडमिशन लेना है, किस राउंड में आपको काउंसलिंग में जाना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो चॉइस फिलिंग हाई टू लो नहीं होती, इस चीज को समझो। लास्ट ईयर बेटा मैंने 350 बच्चों की लगभग काउंसलिंग की थी और 17-18 बच्चे थे जिनको कॉलेज नहीं मिला। बाकी सबको उनके रैंक के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से बेहतरीन कॉलेज मिला। और मजे की बात बताया, इसके बाद में जब मैंने काउंसलिंग की, लोग अपग्रेड कराने गए लेकिन उनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले राउंड में ही, यानी पहली बार में इतना अच्छा उनको बना दिया था कि उससे ज्यादा उनके लिए कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो इस पर बात कर लेते हैं। तो चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद में जब आप कॉलेज में जाएंगे तब आपको क्या क्या फैक्टर्स ध्यान रखने, क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जब जाएंगे आप वहां का बॉन्ड सिस्टम क्या है। बॉन्ड का मतलब है कि आपको देखो एमबीबीएस में ही केवल बॉन्ड सिस्टम अभी तक है, ठीक है। एमबीबीएस आप करेंगे तो 2 साल का, जैसे कहीं कहीं का 2 साल का बॉन्ड सिस्टम है, मतलब आपको 2 साल उस स्टेट में नौकरी करनी पड़ेगी। या तो आप 10 लाख रुपए दो या 2 साल नौकरी करो, ऐसे। कहीं कहीं का कहीं का 2 साल है और कहीं का 5 साल है, कहीं का 0 बॉन्ड सिस्टम है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और उसके बाद में फीस, बेटा गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कहीं कहीं ऐसी है कि 1-1, 1.5 लाख रुपए है केवल फीस, ट्यूशन फीस की बात बता रहे हैं। तो फीस को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके बाद में लोकेशन, देखो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो क्या पता ऐसा मेडिकल कॉलेज हो जो शहर से 50 किलोमीटर दूर बना हो, तो वहां ना इंफ्रा होगा, ना आपके जो पेशेंट फ्लो होगा, कुछ नहीं। लोकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे नहीं किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ऐसे ही नहीं लेना है। उसमें पेशेंट फ्लो अच्छा होना चाहिए, इंफ्रा अच्छा होना चाहिए, क्लासेस चलनी चाहिए, प्रोफेसर अच्छे होने चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। भाई अगर पेशेंट फ्लो नहीं आएगा तो सीखोगे क्या तुम? सीखते तो पेशेंट से ही है ना, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली हैं। और इसके बाद में आपका बजट, यानी आपका बजट कैसा, जैसे आपके बजट अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें कि अगर 50,000 रुपया फीस पर ईयर दे पा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में बात करें कि आपका 12 लाख, 13 लाख, 10 लाख, जैसा पर ईयर की बात करें, जैसा आपका बजट है। देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, वो चीज ये है कि अगर आपके नंबर कम रहे, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग हो चाहे प्राइवेट कॉलेज की, आपका बजट बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपके नंबर 150 है तो आपका बजट 1.5 करोड़ जाने वाला है, ऐसा समझ लो। हो सकता है कॉलेज भी ना मिले,
अगर आप अपने मन से कर रहे हैं, 300 नंबर से नीचे अगर आप कर रहे हैं अपने आपको बहुत रेयर चांस है कि सही कॉलेज आप चूज कर पाए, क्योंकि आपके नंबर कम है। अगर आपके नंबर कम हुए आपका बजट बढ़ेगा, ये चीज बहुत आराम से ध्यान रखना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको मेडिकल कॉलेज दिलाने में हेल्प करते हैं, और ये फैक्टर्स देखे जाते हैं। तो और इससे भी बहुत ज्यादा और भी चीजें हैं, बहुत